हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अर्शद नदीम वापस आ गए जी पाकिस्तान। लाहौर पहुंचे कल रात वो, और क्या उनका इस्तकबाल हुआ। मुझे तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल एक कार्बन कॉपी थी जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी मुंबई। तो उसी तरह उनका इस्तकबाल किया गया, और हज़ारों लोग मौजूद भाई एयरपोर्ट पे, लाहौर के सड़कों पे। और उनको भी जो है एक बस में ऊपर खड़ा करके जो है पूरे बस को लाहौर शहर में लेके गए। और जैसे इंडिया में हुआ था तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि मतलब इंडिया में खैर मिनिस्टर्स तो नहीं थे साथ में, बीसीसीआई के ऑफिशियल थे, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर साथ साथ थे भाई अर्शद नदीम के बस की छत पे। और उनको तकरीबन कोई 14 घंटे लगे भाई, लाहौर से सिर्फ उनका मोटरकेट जो है उनके गांव पहुंचा। 14 घंटे में जो है वो जो उनका गांव है चक 101 मियाँ चिन्नू में, इन द खानेवाल डिस्ट्रिक्ट इन व्हाट यू कॉल इट पंजाब। तो 1 घंटा उनको लगा। लेकिन जो मज़े की बात मुझे लगी ना, वो ये लगी, वो जो फेडरल मिनिस्टर है, पता नहीं क्या पोर्टफोलियो उनका, एहसन इकबाल साहब ऑफ द नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स सिटी फेम, ठीक है। वो फरमाते हैं कि जी अरशद अदीम ने ये साबित कर दिया कि आपको मतलब पैसों के बगैर भी जो है, वसाइल के बगैर भी जो है गोल्ड मेडल जीते जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा जी आपने एहसन इकबाल साहब। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आप भी ये साबित करें, मिनिस्टर्स भी ये साबित करें कि ये जो आप लोग को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो वीआईपी आप लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है, इसके बगैर भी आप लोग प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मतलब यार ये कब, ये जो फरसुदा सोच है हमारी, जो हम समझते हैं कि पैसों के बगैर और फंडिंग के बगैर जो है हमारे जो एथलीट्स हैं वो जाके वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगे और ओलंपिक मेडल जीतेंगे, ये मतलब जो है ना, अब ये सिर्फ किताबी कहानियां रह गई है। अरशद नदीम इज व्हाट यू कॉल इट, क्या इसको बोलते हैं, इज आइसोलेटेड इंसिडेंट, कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत गया, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। तो ही इज़ अ यूनिक मतलब केस। बट जनरली आप ये ना समझें ऐसा इकबाल साहब के पैसों के बगैर काम चल जाएगा। हर हर ऐसे नहीं होता। छोटे छोटे मुल्क, हमारे हमारे से भी छोटे छोटे ममालिक है, लेकिन मसला वही होता है कि जिस स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेते हैं वो स्पोर्ट्स का सारा होता है कि वो उस पर हाउ एक्सपेंसिव दैट स्पोर्ट्स इज। तो वही वाली बात है कि अपने सर से मतलब उतारो, क्योंकि पाकिस्तान में तो स्पोर्ट्स का जो हशर है वो सबको ही पता है यार। मतलब इन दिस टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, आई एम सॉरी आई हैव टू मतलब स्पीक ऑन दीज लाइन्स, लेकिन नथिंग विल इम्प्रूव इन पाकिस्तान। आई एम टेलिंग यू अगेन, ये अर्शद नदीम भी आप देख लीजिएगा। 1 महीने की बात है यार, 3-4 हफ्ते मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, और ड्रामे शुरू हो गए कि एक बच्चा जो है वो अर्शद नदीम की तरह है और वो जेवलिन फेंक रहा है और वो रिकॉर्ड डिस्टेंस पे फेंक रहा है। वही सारे ऑल दैट बुलशिट यू नो विल गो ऑन सोशल मीडिया, बट आफ्टर 1 month we'll forget about Arshad Nadeem until the next time that he goes and wins another medal. तो बात वही है कि यार इट्स अबाउट बिल्डिंग ऑन अ सक्सेस। तो हमारे वहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है ना। हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ ये है कि राना मशहूर साहब जो एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स है प्राइम मिनिस्टर के, मतलब वो यानी कि अरशद अदीब अभी एयरपोर्ट पे उतरा है, वो बेचारा अंदर आया है, अपने पेरेंट्स से मिला है, सब कुछ किया है, और वो उनके कान में खुसर पुसर चल रही है। क्या खुसर पुसर चल रही है वो हमें पता चल गया बाद में कि जी अरशद नदीम साहब बेचारा कह रहा है कि जी मतलब ये विजन था पंजाब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और ये जो पंजाब यूथ गेम्स हुए थे उसकी मैं प्रोडक्ट हूँ, और ये वो, और इस पर भी सोशल मीडिया ट्वीट चल रहा है कि देखें जी ये यूथ फेस्टिवल का जो है वो प्रोडक्ट है। भाई मैंने जियो सुपर में था, और जियो सुपर के पास कॉन्ट्रैक्ट था वो दोनों यूथ फेस्टिवल्स कवर करने का, पंजाब यूथ गेम जो हुए थे, ठीक है ना। मैं तो मतलब आई वाज ऑन ग्राउंड, मैंने तो कवर किया था जाके एज ए रिपोर्टर, एज ए ब्रॉडकास्टर वहाँ पर। मतलब इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, नो वे टू वेज अबाउट इट। लेकिन जिस तरह पैसों का ज़ाया किया गया उस यूथ गेम्स में, हमें भी पता है यार, और क्या कितना मतलब उसमें क्या होता था। हमने हमने वहाँ भी यही पीआर चलती थी कि जी राना मशहूर साहब के इंटरव्यूज चलाओ और ये करो और वो करो। तो यार वी हैव फंड्स फॉर स्पोर्ट्स, अगर मतलब कम भी है कोई मसला नहीं, लेकिन वो कम फंड्स का तो सही इस्तेमाल कर लो भाई, वो भी तो नहीं करते हम लोग सही इस्तेमाल। तो हमारे वहाँ वही है, इट्स मतलब अरशद नदीम बेचारा निकल आया बस। लेकिन अब उसको जो इनामात का सिलसिला अनाउंस हो रहा है, उसको मतलब हिलाल इम्तियाज़ भी दिया जा रहा है, अच्छी बात है भाई। और उसके नाम पे पोस्टल स्टैम्प भी निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात वही है कि इन द लॉन्ग रन कितना फ़ायदा उठाया जाएगा अरशद नदीम की इस अचीवमेंट का। अरशद नदीम के इस गोल्ड मेडल से कितने यंगस्टर्स को आप जो है फायर अप करेंगे कि वो भी जो है क्रिकेट से हट के दूसरे स्पोर्ट्स में है। क्योंकि हमने देखा है हॉकी और स्क्वॉश का जो हशर किया हमने,
उनकी जो लेगेसीज थी, हमारी लेगेसी है हमारी हॉकी और स्क्वाश में, उसका जो हमने खुद अपने हाथों से जो मतलब कैसे बोलते हैं बिट्स एंड पीसेस किए, वो सबके सामने है यार। आज मेरे यानी आप सोचिए वो हॉकी, यानी ये जो लास्ट बिफोर अर्शदीप्स गोल्ड, द लास्ट टू मेडल्स दैट वी वन इन दी व्हाट यू कॉल इट कैसे लास्ट मेडल दैट वी वन इन द ओलंपिक्स वाज आल्सो थ्रू हॉकी इन 92 इन बार्सिलोना, ठीक है। तो आज हॉकी का ये हाल है कि हम 3 ओलंपिक से हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये तो हाल है। फिर ये इस गवर्नमेंट में इतने जितनी भी गवर्नमेंट्स आती है, इवन इमरान खान की जो 4 साल की गवर्नमेंट थी, कुछ नहीं किया स्पोर्ट्स के लिए यार, कुछ नहीं किया स्पोर्ट्स के लिए। सिर्फ एक क्रिकेट का उनको शौक था तो वो क्रिकेट में लगे रहे, और बाकी स्पोर्ट्स में जितने गलत डिसीजन ले सकते थे उन्होंने लिए। और उनके वक्त में एक अच्छा वो काम कर सकते थे कि उन्होंने एहसान मानी को एक टास्क दिया था कि आप स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करें। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी का भी आज तक हमें नहीं पता चला, जबकि मुझे ये पता है कि एहसान मानी ने वो स्पोर्ट्स पॉलिसी पूरी तैयार करके प्राइम मिनिस्टर को भेज दी थी। तो कोई गवर्नमेंट नहीं करती यार, कोई गवर्नमेंट नहीं करती भाई, सबको बस क्रेडिट लेने का शौक है। जैसे ये अब पंजाब यूथ फेस्टिवल, हमारा विजन और ये विजन और वो विजन, वो भाई उसकी सारी मेहनत उसकी अपनी है, उसकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, उसकी अपनी मेहनत है यार, जिसकी वजह से गोल्ड मेडल जीता। वो अगर मेहनत ही डेडिकेट, आज उसके ससुर ने कहा है ना कि वो बंदा जब उसकी 6 साल पहले शादी हुई उस वक्त भी वो घर पे और खेतों में जाके बस वो जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करता रहता था और ऑड जॉब्स करता था। आप सोचे जरा यार। तो बात ये है कि हमारे वहाँ नथिंग विल चेंज यार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पैसा हर चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की स्पोर्ट्स में, क्योंकि अगर आपने 4 साल के साइकिल में एक एथलीट को तैयार करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, फॉर ट्रेनिंग, फॉर कोचिंग, फॉर मेकिंग हिम फील कंफर्टेबल, फॉर प्रिपेयरिंग मेंटली फिजिकली फॉर द कंपटीशन। लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट, पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट तो कर रहा है अर्शदीप गोल्ड मेडल को, लेकिन जो मजे की बात है ना, जो एक बड़ी मजे की स्टोरी सामने में आई है वो ये आई है कि यार एक बेचारा बच्चा फूड डिलीवरी बॉय था फैसलाबाद में। वो रात को जिस दिन अर्शदीप गोल्ड मेडल जीता है, वो रात को कहीं किसी इलाके में फैसलाबाद के पता नहीं सादिकाबाद क्या नाम है, वहां पर कोई यूथ जमा हुए थे टू वॉच द फाइनल। सो दे ऑर्डर 12 बर्गर्स फ्रॉम मतलब फास्ट फूड जॉइंट। तो वो बेचारा बच्चा जा रहा था डिलीवर करने वो 12 बर्गर्स कि वो सेलिब्रेट करे, और वो साथ में जो भी होते हैं मतलब शेक्स वगैरह जो होते हैं, तो वो उसको 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने, 2 डकैत ने उसको होल्ड अप कर दिया जी गन पॉइंट पर। अच्छा, उसके 12,000 तो ले लिए, वो तो अलग जगह, उसका मोबाइल भी ले लिया। जो मजे की बात थी उसके उसके जो पैकेज कंटेनर में जो 12 बर्गर थे और साथ में और जो लवाजमात थे वो भी ले गए वो मतलब वो बेचारे जो सेलिब्रेट करने के लिए बैठे थे वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। फिर दूसरा अरशद को भाई मतलब इफ यू वांट टू नो अबाउट हिज बैकग्राउंड, हिज रूट्स, तो फिर उसका जो उनके जो फादर इन लॉ है मोहम्मद नवाज नाम है उनका। आज एक बड़ा मजे की उन्होंने बात की वहाँ लोकल मीडिया से उनके गाँव में। उन्हें उनसे पूछा गया कि भाई आप अर्शद को क्या दे रहे हैं तोहफे में, तो उन्होंने कहा जी मैं उनको एक बफलो दे रहा हूँ, मतलब भैंस दे रहा हूँ तोहफे में, क्योंकि हमारे वहाँ जो है मतलब ये एक बड़ा कीमती तोहफा समझा जाता है, बड़ा ऑनरेबल तोहफा समझा जाता है, और मैं चाहता हूँ कि अर्शद नदीम को अपने रूट्स याद रहे। तो इट्स लाइक फैंटास्टिक वेयर यू आर हियरिंग एथलीट गेटिंग like announcements of crores of rupees for him as cash awards for winning the gold medal। वहाँ उसके फादर इन लॉ इतने डाउन टू अर्थ है कि उन्होंने कहा वो बेटा ये करोड़ों तो रखो तुम अपनी जगह, लेकिन भूलना नहीं कि कहाँ से तुमने स्टार्ट किया था, तो ये लो भैंस और इसको संभालो तुम लेकिन अर्शदीप को जितना मैंने कल देखा एयरपोर्ट, जिस तरह बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा है, वेरी डाउन टू अर्थ हम्बल आदमी है यार। अब उसका ख्याल रखो खुदा के लिए, उसको ज़ाया मत करो, उसकी एफर्ट्स को उसकी एफर्ट्स से कोई फ़ायदा उठाओ। और ये जो गवर्नमेंट जो मतलब क्रेडिट लेने चलती है ना, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन जितना करना चाहिए गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए, जिस तरह से एथलीट्स का ख्याल रखना चाहिए, उस तरह नहीं रखा जाता है यार। सीधी बात है, बहुत पैसा ज़ाया किया जाता है और यूजलेस प्रोजेक्ट्स, जैसे ये सिंध गवर्नमेंट ने अभी इतना पैसा है उठा के जी वो सिंध प्रीमियर लीग करवा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं भाई क्या उसका फ़ायदा हुआ सिंध प्रीमियर लीग का, कोई मुझे ज़रा बता दो। तो बात वही है कि वी नीड टू चैनलाइज आवर फंड्स, whatever funds we have, we need to channelize those properly। बाकी तो यार क्रिकेट में अपना दबादब चल रहा है भाई। बांग्लादेश की टेस्ट टीम भी अब आ रही है 13 तारीख को, ए टीम की यहाँ पहुंची हुई है, ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। आज शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और एज यूजुअल जो है मतलब हमारे किसी एक साफ़ी भाई ने भंड तो मारना होता है भाई प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंसेस, वरना कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने उसका सवाल करने का अंदाज मैंने सुना उस साफ़ी का, जो भी वो साफ़ी थे, वो मतलब यार आप सवाल अच्छा कर रहे हो, मतलब आप सिंपली उसको इस तरह करते हैं कि अर्शद नदीम के मतलब अचीवमेंट, जिस तरह अर्शद नदीम
कौम पधाराई कर रही है, उसको सेलिब्रेट कर रही है, उसके लिए इनामात अनाउंस हो रहे हैं, जितना उसको दिया जा रहा है। तो अगर क्रिकेटर्स भी जीतेंगे तो उनको भी आवाम इसी तरह जो है सर पे उठाएगी, इसी तरह इनामात देगी। तो आप क्या समझते हैं कि अरशद नदीम के जो अचीवमेंट है, इससे कोई मतलब क्रिकेटर्स को भी वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी? ये सवाल होना चाहिए था। तो वो भाईजान ने क्या किया कि साथ में वो जुमला डालते हैं कि कैसे बोलते हैं कि जितना पैसा अगर आप जीतने पे आपको कौम देती है और गवर्नमेंट देती है, उतना पैसा तो आप मैच फिक्सिंग करके भी नहीं कमा सकते हैं। हट गए भाई शान मसूद की। अब शान मसूद भी एजुकेटेड आदमी है यार, रिफाइंड आदमी है। उसने पहला जुमला ही उसका ये था, उसने कहा भाई मैंने ये जो आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, पहली बात तो मैं इस वर्ड से ही नहीं एग्री करता, मैच फिक्सिंग। और उन्होंने कहा ये जो करंट टीम है, ये करंट प्लेयर्स है, ये इससे बहुत दूर है, एंड आई एग्री विद दैट यार। वो ठीक है, वो अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड कप के दौरान कुछ लोगों ने जो है इल्ज़ाम लगाया था बाबर के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। अच्छा, बाबर साहब ने आके कहा था कि मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, लीगल नोटिस भेजूँगा, शायद भेजा भी था लीगल नोटिस, लेकिन क्या बना उस लीगल नोटिस का किसी को नहीं पता। लेकिन आई डोंट थिंक दिस पाकिस्तान टीम और दिस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सच थिंग्स, एंड शान मेड दैट वेरी क्लियर। बट इट वाज वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन शान। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट के मतलब अभी भी पाकिस्तान के चांसेस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने के, क्योंकि 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं over the next what do you call it 6-7 months, which are 7 at home and 2 are away. So let's hope के मतलब जैसे उसने कहा कि यार अभी क्रिकेट बाकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और अगर हम अच्छा करते हैं, मैक्सिमम मैचेस जीतते हैं, तो वी कैन स्टिल ग्रैब वन ऑफ द 2 स्पॉट्स इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इंडिया इज द ओनली टीम विच हैज़ रीच द फाइनल ट्वाइस। और पहली दफ़ा न्यूजीलैंड आई थी जो जीती, और फिर सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया आई थी जो जीती। तो शान्स प्रेस कॉन्फ्रेंस इज वेरी वेल, मतलब मज़ा आया उसको। ये देखिए एक पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, जिसको पता होता है किस तरह बात करनी है, मीडिया से किस तरह डील करनी है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड ऑल दैट, द वे यू व्हाट डू कॉल इट spell out your words, the way you मतलब express yourself, these things are very important। तो शान में ये क्वालिटीज तो सारी हैं भाई, और बहुत अच्छा वो बोला है। और लाइक ही इज राइट, उसने कहा कि यार वर्ल्ड कप एक दूसरा फॉर्मेट है, उसको आप भूल जाएं, लेट्स नॉट फोकस ऑन द टेस्ट क्रिकेट। अब वो बेचारा अपने प्लेयर्स को डिफेंड ही कर सकता ना यार, उससे आप सवालात कर रहे हो कि वर्ल्ड कप में ऐसा था वैसा था। वो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कहेगा कि हाँ जी लड़ाई झगड़े थे टीम में और अब मैं सबको हंटर से सही करूंगा? वो नहीं कह सकता ये बात है ना। तो इट्स यूजलेस आस्किंग हिम क्वेश्चंस लाइक दैट। बट दिस मैच फिक्सिंग क्वेश्चन वाज लाइक मतलब चेरी ऑन द टॉप वाली बात थी कि आप कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हो। अभी मैच फिक्सिंग की बात ही क्यों कर रहे हो भाई? क्रिकेट में भी है कोई ऐसी चीज तो आप बात करो। मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का तो भी मसले चल रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लीग्स में तो ये चलता रहता है, और कुछ लीग्स में तो ओपनली हो रहा है। अब देख लें आप, जो आईसीसी ने एक्शंस लिए हैं, एक अफगानिस्तान प्लेयर के खिलाफ लिया है, कुछ ऑफिशियल्स और टीम ओनर्स के खिलाफ लिया है। वो जो ड्रामा चलता है अबू धाबी में 10 लीग का, किसी और टूर्नामेंट में भी हुआ है, मतलब कोई 5-6-7 लोगों के ऊपर बैन्स लगे हैं, फाइन्स लगे हैं। तो ये चीज़ें तो स्पॉट फिक्सिंग का तो ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आई डोंट थिंक सो यार। लीग्स में बिल्कुल ये चीज़ें चल रही होती है, सबको पता है यार, चंद एक मैचेस में ज़रूर ये चलता है, बिकॉज वी नो द अमाउंट ऑफ बैटिंग दैट। देखिए ये जो लीग सर्वाइव करती हैं, वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम इज थ्रू द मनी अर्न थ्रू द इलीगल बैटिंग मार्केट इन सम कंट्रीज एंड थ्रू द लीगल बैटिंग मार्केट इन सम कंट्रीज। तो ये ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो बांग्लादेश की टीम ने अग्री किया है, पीसीबी का ऑफर एक्सेप्ट किया है टू कम हियर फॉर द व्हाट यू कॉल इट 2 test series beforehand, because they were supposed to come on the 17th, so they have decided to come on the 13th, because the Pakistan Cricket Board had offered them कि आप जल्दी आ जाएं, हम आपका ख्याल रख लेंगे, आपको ट्रेनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट देयर इज नो इशू। बिकॉज बांग्लादेश में जो इस वक्त पोजीशन है पॉलिटिकल, सबको पता है, थोड़ी बहुत अनरेस्ट है, तो वहाँ के प्लेयर्स भी जो है, बांग्लादेश के प्लेयर्स भी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे बराबर, उनके बोर्ड में भी चेंजेस हुई हैं, तो दे इवेंचुअली एक्सेप्टेड कि नहीं जी ठीक है, हम पहले आ जाते हैं और फिर हम यहीं ट्रेनिंग करेंगे एंड प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट टेस्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 21st। इट्स अ विन विन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन द सेंस के अफगानिस्तान ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि नहीं जी बिल्कुल हम आके मतलब हम खेलेंगे, ट्राई मतलब कौन सी पतली सीरीज़ है क्या है, उसमें आके खेलेंगे, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे ये करके। तो दीज कंट्रीज मतलब एक्सप्रेसिंग द पब्लिक सपोर्ट to playing in Pakistan, it is very significant for Pakistan cricket, क्योंकि याद रखिएगा ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, और इसमें अगर मतलब खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं देती परमिशन अपनी टीम को, बीसीसीआई को, कि भाई आप टीम भेजें पाकिस्तान फॉर वॉट एवर रीज़न, तो इवेंचुअली होता ही है कि आईसीसी में ये चीज़ें वोटिंग पे जाती है।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है। सो द मोर सपोर्ट यू हैव फ्रॉम द अदर बोर्ड्स इज बेटर, क्योंकि अगर ये बात जाती है वोटिंग में कि जी आई चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो आपके कुछ मैचेस बाहर कराया जाए पाकिस्तान, या पाकिस्तान से जो है मेजॉरिटी मैच हटाया जाए, तो ये सब वोटिंग पे जाएगा। सो दीज थिंग्स आर गुड साइंस के बांग्लादेश ने मतलब दे हैव कॉन्फिडेंस इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो पहले टीम भेज रहे हैं, अपनी ए टीम भी उन्होंने भेजी हुई है, अफगानिस्तान भी एक्सप्रेस कर रहा है। सो दीज आर वेरी गुड साइंस फॉर पाकिस्तान, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मतलब एक लॉबिंग के सेंस में एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जो मेरा एक बड़ा मतलब अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड एक हमारे एक इंडियन दोस्त हैं हु इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन इंडियन क्रिकेट, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी खबर मुझे मतलब दी कि उन्होंने कहा कि जी मतलब किसी बीसीसीआई ऑफिशियल से बातचीत हुई थी, ही इज़ इन टच विद दीज पीपल, तो ही इंडिकेटेड कि जी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग द सेंडिंग द इंडियन टीम टू पाकिस्तान। सो लेट्स होप दैट इज़ करेक्ट, ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा। अभी तो खैर टाइम है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो दैट्स इट यार। बांग्लादेश अब देखते हैं क्या मतलब वो शाइन, अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, एक वो शाइन्स की टीम खेल रही है, कोई टॉप 5 एंड पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट एक होता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है वो मतलब वाइट बॉल का, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि यार बार बार वो पीसीबी के प्रेस रिलीज में आ रहा है कि पाकिस्तान मेलबर्न स्टार से हार गया, पाकिस्तान ने पर्थ स्कॉचर्स को हरा दिया, ये कर दिया। दिस इज़ नॉट राइट यू नो, बिकॉज आप एग्जैक्ट चीज़ लिखें। एग्जैक्ट चीज़ ये है कि वो पर्थ जो बिग बैश की टीमें हैं वो उनकी एकेडमीज की टीम है, वो पूरी उनकी वो जो टीम खेलती है बिग बैश में वो टीम नहीं है भाई, वो एकेडमीज की टीम है। तो आप काइंडली अपने प्रेस रिलीज में ये चीज़ मेंशन करें कि पाकिस्तान शाइन्स बीट पर्थ स्कॉचर्स एकेडमी और पाकिस्तान शाइन्स लॉस्ट टू मेलबर्न स्टार्स एकेडमीज। इससे क्या होता है कि गलत इंप्रेशन लोगों को पड़ता है कि पता नहीं पाकिस्तान जो शाइन्स की टीम है वो किसको मार रही है। तो डोंट मतलब क्रिएट मिस, लोगों को गलत मत रास्ता दिखाओ यार, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने टीम्स भी सारी चेक कर ली है भाई, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कर ऐसी चंद एक प्लेयर हैं जो कि प्रॉपर शेफील्ड शील्ड वगैरह खेले हुए हैं, लेकिन जनरली ऑल द प्लेयर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग दीज बिग बैश टीम्स इन द टॉप एंड टूर्नामेंट दे आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द एकेडमी। सो इस मैं नहीं कह रहा कि कोई बुरी बात है आप खेल रहे हैं, क्योंकि एनी एक्सपोजर अगेंस्ट टीम्स इन फॉरेन कंडीशंस इज वेरी गुड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मिसलीड मत करो लोगों को, इट शुड बी एकेडमी, जो एकेडमी है तो लिखो के पर एकेडमी है, ठीक है जी। तो ऐसा है भाई कि अब आपसे इजाज़त मांगते हैं और इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द इंटरव्यू विद माजिद भट्टी, मज़ेदार इंटरव्यू था, काफ़ी लोगों का मैसेज भी मेरा पास आया। लेकिन वही मतलब जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा भाई, क्योंकि अब क्या इसको बोलते हैं, चैनल अभी स्टिल प्रीटी यंग, तो इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियोज, इफ यू थिंक द कंटेंट इज़ गुड, देन आई थिंक आप थोड़ा सा चंद सेकंड निकाल के सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, तो इट विल हेल्प द चैनल लॉट, एंड प्लस लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। योर कमेंट्स आल्सो वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।